हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आज आप सबके लिए लाए हैं खंड ब। स्टूडेंट, खंड ब का प्रश्न नंबर 4 देखिए, जो कि 6 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, और भी इम्पॉर्टेंट में से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा लेंदी होगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के कहा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग अगर फिगर समझ गए तो ये प्रश्न आपको करने में बहुत ही आसानी सिद्ध होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते जाएंगे और फिगर को बनाते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सब लोग देखिए, यहाँ पे देखिए भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से। अब देखिए यहाँ पे कोई बिंदु अगर भूमि है तो भूमि बताओ एकदम इस समतल में बताया रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे मान लीजिए भूमि है, क्या है स्टूडेंट, भूमि। तो ये यहाँ से भूमि है, भूमि पर कह रहा है कोई स्थित बिंदु, क्या है स्टूडेंट, यक्ष। यक्ष बिंदु हम भूमि पे स्थित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वहां से देखिए अब क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर टावर। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या है स्टूडेंट, ऊपर की तरफ। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या है स्टूडेंट, ऊपर की तरफ। अब देखिए ऊपर की तरफ हम कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, आप सब लोग एकदम बेहतरीन ढंग से फिगर को एग्जाम में बना के आइएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर तक क्या कह रहा है, पी क्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्यू। तो कह रहा है पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए क्यू का उन्नयन कोण बताइए, नीचे से ऊपर देखने पे बनता है, तो नीचे बनेगा क्या, उन्नयन कोण कितना बनेगा स्टूडेंट, इसका 60 डिग्री बन रहा है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से देखिए, यहाँ 60 डिग्री बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके बाद में फिर आगे पढ़िए, बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर। अब बताइए बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई, तो यहाँ पे बिंदु कोई यक्ष है, यहाँ पे 40 मीटर ऊंचा। अब बताइए 40 मीटर हम ऊंचा ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे यक्ष बिंदु से, यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, 40 मीटर, कितना, 40 मीटर ऊंचा है। कितना है, 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित वाई बिंदु, क्या है स्टूडेंट, वाई बिंदु से क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्यू का उन्नयन कोण, क्यू का उन्नयन कोण कितना है डिग्री है स्टूडेंट, 45 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे फिगर, आप लोग फिगर को बनाना सीख लीजिए। क्यू का उन्नयन कोण कितना डिग्री है स्टूडेंट, 45 डिग्री। तो यहाँ से एक क्या लगा देंगे स्टूडेंट, क्षैतिज रेखा लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो उसके बाद में बताइए, अब ये 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको बढ़िया तरीके से फिगर समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, अब बेसिकली हम लोग को ज्ञात क्या करना है इसके बाद अब यहाँ पे आप लोग इस बिंदु को मान लीजिए P, मान लीजिए, चलिए नहीं P नहीं, इसको मान लीजिए R। क्या मान लीजिएगा स्टूडेंट, R। अब चाहे जो आप उस बिंदु को मानिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप सब लोग पहले त्रिभुज में यहाँ पे हल लिखने के बाद, यहाँ पे सबसे पहला काम आप लोग हल लिख दीजिएगा। हल लिखने के बाद आप सबका जो कार्य रहेगा इस फिगर को बनाना। तो आप स्टूडेंट जो चीज़ दिया है उसको आप लोग बढ़िया तरीके से लिख लीजिए। देखिए कह रहा है बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई है। तो आनी हम लोग को क्या दिया स्टूडेंट, दिया है यक्स वाई। यक्स वाई बराबर कितना स्टूडेंट, 40 मीटर। अब देखिए यहाँ पे यक्स वाई बराबर होता है पी आर के, आप सबको चित्र से दिखाई दे रहा होगा। तो यक्स वाई किसके बराबर है स्टूडेंट, पी आर के बराबर है। तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट, और चित्र से आप सबको क्या दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे यक्स पी बराबर है किसके स्टूडेंट, वाई आर के। ये भी आपको चित्र से दिखाई दे रहा होगा आसपास। तो आप सब लोग को कोई तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बताइए इसकी ऊंचाई, तो माना क्या है स्टूडेंट, माना क्यू आर की ऊंचाई बराबर कितना, कि ऊंचाई बराबर कितना स्टूडेंट, एच। तो यहाँ पे ऊंचाई एच है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग को क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, हम लोग को ज्ञात करना है टावर पी क्यू की ऊंचाई। टावर पी क्यू यानी पूरी ऊंचाई, तो पी क्यू की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, पी क्यू की ऊंचाई यानी पी क्यू बराबर कितना स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। अब बताइए स्टूडेंट पी क्यू बराबर कितना होता है, देखिए पी क्यू को क्या क्या जोड़ने पे होगा, तो पी आर प्लस क्या होगा स्टूडेंट, आर क्यू। ये चीज़ हम लोग को अगर ये चीज़ ज्ञात कर लेंगे तब पी क्यू की ऊंचाई ज्ञात होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में फिर क्या ज्ञात करना है, दूरी पी एक्स ज्ञात कीजिए। दूरी क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, पी एक्स, यानी ये आधार ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, पी
यक्स बराबर क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। तो आप सबको ये जो चीज़ ज्ञात कर स्टूडेंट, हम लोग कहाँ पे जाएंगे। अब लोग देखिए, हम लोग पहले त्रिभुज क्यू वाई आर में, अब देखिए क्यू आर वाई आर में देखिए यहाँ पे ऊंचाई पता है, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हमको नहीं पता है, आर वाई आर नहीं पता है स्टूडेंट। तो अब आप सब लोग देख लीजिए किस प्रकार से आप लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो बताइए यहाँ पे एच बटे आधार कितना है स्टूडेंट, वाई आर बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10। देखिए लंब बटे आधार क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो एच बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाई आर कितना हो जाएगा, वाई आर बराबर कितना 10। थीटा का मान कितना दिया है, वेल थीटा का मान कितना दिया है स्टूडेंट, 45 डिग्री। तो आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। तो एच बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वाई आर बराबर, अब बताइए 10 45 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट 1। तो 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं, कहोगे सर जी लिख सकते हैं। तो बताइए तिर्यक गुणा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो बताइए एच बराबर किसके होगा स्टूडेंट, वाई आर के बराबर होगा, किसके होगा, वाई आर के बराबर होगा कि नहीं स्टूडेंट, हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद में फिर पुनः क्या करेंगे, फिर पुनः देखिए आप लोग क्या करेंगे, फिर पुनः देखिए आप लोग यहाँ पे बताइए फिर त्रिभुज क्या लोगे, पुनः त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज लो ये चीज, यानी क्यू एक्स पी में। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे स्टूडेंट, 10 कितना लगाएंगे स्टूडेंट, 60 डिग्री। 10 60 डिग्री बराबर कितना होगा, अब बताइए स्टूडेंट कितना होगा, लंब इसका कितना है, लंब क्यूपी है, कितना है स्टूडेंट, क्यूपी, लंब क्यूपी बटे कितना हो जाएगा, आधार कितना है, यक्स पी है, कितना है स्टूडेंट, यक्स पी। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब बताइए 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब बताइए क्यूपी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, क्यूपी की जगह पे तो क्यू आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी आर प्लस कितना हो जाएगा, आर क्यू बटा, अब बताइए एक्स पी के स्थान पे एक्स पी रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। बताइए 10 60 डिग्री के वैल्यू कितना होती है स्टूडेंट, √3 बराबर, अब देखिए पी आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 40 मीटर है, तो 40 रखेंगे, प्लस आर क्यू की वैल्यू एच है तो एच रखेंगे, बटे, अब बताइए एक्स पी की वैल्यू पता नहीं है, एक्स पी रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसके बटे एक कर सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद में स्टूडेंट इसका क्या कराएंगे आप लोग, तिर्यक गुणा कराइए, क्या कराएंगे, तिर्यक गुणा। तो बताइए यहाँ पे 40 और प्लस एच बराबर कितना होगा स्टूडेंट, यक्स पी √ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3। अब बताइए एच बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एच बराबर हो जाएगा यक्स पी √3 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 40। देखिए यहाँ पे एच के स्थान पे हम वाई आर लिख सकते हैं, वाई आर क्या लिख सकते हैं, तो एच, क्योंकि एच बराबर होता है वाई आर के, तो वाई आर बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वाई आर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स पी √3 माइनस 40। तो बताइए वाई आर बराबर है किसके, देखिए वाई आर बराबर है एक्स पी के, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स पी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स पी √3 माइनस 40। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक्स पी को आप लोग इधर लाइएगा बराबर की इस साइड, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स पी माइनस का एक्स पी √3 बराबर किसके होगा स्टूडेंट, माइनस 40 की, कितने होगा, माइनस 40। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट इसको यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स पी बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए एक्स पी को कॉमन लेंगे, तो एक्स पी को अगर कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1 माइनस कितना बचेगा, √3। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बराबर क्या यहाँ पे है स्टूडेंट, माइनस 40। तो ये बात भी आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक्स पी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 40 बटे कितना हो जाएगा, 1 माइनस √3। अब इसका क्या करा देंगे स्टूडेंट, परमेयकरण करा देंगे। तो यहाँ पे इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करवा देंगे, हर के विपरीत चिन्ह से। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, √3, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे यक्स पी इक्वल टू कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 40
उसके बाद 1 प्लस अंडर रूट 3 और उसके बाद बटे, देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस, ये देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। तो आप सबका क्या सूत्र बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब क्या है स्टूडेंट, a स्क्वायर का मतलब होता है स्टूडेंट एक का स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बताइए एक्स पी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -40, उसके बाद में 1 प्लस अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर मतलब एक माइनस, अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट करता है तो -3 हो जाएगा। अब बताइए एक्स पी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -40, उसके बाद में 1 प्लस अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा बताइए, -3 में से एक जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट, -2। तो बताइए -2 से -40 को काटेंगे कितने बार में कटेगा स्टूडेंट, 20 बार में। तो आप सबका फाइनल आंसर जो आएगा एक्स पी, यानी एक्स पी बराबर जो आएगा ये कितना आएगा स्टूडेंट, 20, उसके बाद में 1 प्लस अंडर रूट 3 कितना आ जाएगा, 20 प्लस 20 ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 3। तो ये आप सबका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। देखिए एक्स पी की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना आ जाएगी स्टूडेंट, एक्स की यानी 20, उसके बाद 1 प्लस अंडर रूट 3। आप सबको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता। एक्स पी बराबर है किसके, वाई आर के। तो वाई आर भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20, 1 प्लस अंडर रूट 3। अब देखिए ए इसके बराबर है तो यहाँ ऊंचाई के बराबर है, तो ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20, उसके 1 प्लस अंडर रूट 3। तो अब आप सब लोग देखिए क्या होगा बेसिकली, यानी पी क्यू की दूरी किस प्रकार, पी क्यू की वैल्यू ज्ञात करना है। तो पी क्यू बराबर कितना होगा स्टूडेंट, आप सबको यहाँ पे देखिए हम लिखवाए हैं पी क्यू बराबर कितना, पी आर प्लस आर क्यू। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी आर प्लस आर क्यू। अब देखिए यहाँ पे पी आर की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट, 40। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा 40 प्लस यहाँ पे आर क्यू यानी एच की वैल्यू कितना निकाले हैं स्टूडेंट, क्यों ये यहाँ से है, देखिए एच इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20, यानी आर क्यू की वैल्यू आ गई 20 ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 3। तो आप सब लोग लिखेंगे क्या चीज़, 20 छोटे ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 3। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं आप लोग, 40 प्लस 20, उसके बाद छोटे ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे देखिए 20 कॉमन ले सकते हैं, कितना 20 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 20 जब कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट, 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे यही चीज़ तो बचेगा ये पूरा चीज़। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस अंडर रूट 3। आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पी क्यू बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 20, उसके बाद में यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3। ये आप सबका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4 देखिए, अथवा करके जो दिया है प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। तो आप सबको समय बताना है कितना समय लगेगा नाव को पुल तक पहुंचने में, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले आप सब लोग फिगर बढ़िया तरीके से देख लीजिए किस प्रकार से करा है। अब देखिए यहाँ पे कोई पुल है, पुल बताइए भूमि पे ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे पुल है, यहाँ पे पुल है और उसके बाद में एक नाव यहाँ पे है, यहाँ पे क्या भूमि पर एक नाव है, नहीं जल में एक क्या है स्टूडेंट, नाव है। तो जल में एक नाव है। तो यहाँ नाव से देखिए पहले कह रहा है एक नाव से जो कि एक पुल की ओर आ रहा है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। तो यहाँ पुल का उन्नयन कोण कितना डिग्री देखा गया स्टूडेंट, 30 डिग्री देखा गया। यहाँ नाव से और पुल की उन्नयन कोण कितने डिग्री देखा गया, 30 डिग्री देखा गया। तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में फिर कह रहा है नाव के उसी चाल से 4 मिनट चला, कितने 4 मिनट चला, 4 मिनट चला स्टूडेंट। तो 4 मिनट चला, उसके बाद में कुछ ही क्षण के बाद ये
कुछ दूरी पे आया, उसके बाद में कहाँ तक, यहाँ तक मान लो आया 4 मिनट के बाद। तो यहाँ से फिर देखा गया तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है स्टूडेंट, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो यहाँ से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना दिया। देखिए यहाँ पे कह रहा है नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगा और कितना, ठीक है, और कितना लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए ABCD, तो आप सबको देखिए DC की दूरी दी गई है, ठीक है। देखिए हल लिखने के बाद देखिए स्टूडेंट क्या चीज़ हमको दिया है, देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण दिया है, ठीक है, 30 से 60 हो जा रहा है, ठीक है। और नाव के उसी चाल से चलने में 4 मिनट लग रहा है। तो DC की वैल्यू दी है कि क्या चीज दी है स्टूडेंट, DC बराबर कितना दिया है स्टूडेंट, 4 मिनट लग रहा है, कितना, 4 मिनट, कितना है स्टूडेंट, 4 मिनट है। उसके बाद में हम लोग को क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, उसके बाद में ज्ञात करना है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगे, यानी नाव यहाँ तक पहुंच गया 4 मिनट में। अब इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगे, यानी कि क्या चीज़ ज्ञात करना है स्टूडेंट, CV बराबर क्या चीज़ स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क। तो ये आप सबको क्या करना है स्टूडेंट, ज्ञात करना है। तो अब स्टूडेंट अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज हम लोग लेंगे, त्रिभुज ABD में, कौन सा त्रिभुज स्टूडेंट, त्रिभुज ABD में, यानी ABD में स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना दी है स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू इस त्रिभुज में दी गई है 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है स्टूडेंट, आधार। लंब बटे क्या होता है स्टूडेंट, आधार। अब बताइए लंब इसमें क्या है, लंब है AB, कहोगे सर जी लंब है क्या, AB, यानी, और उसके बाद में आधार कितना है स्टूडेंट, DB, क्या है स्टूडेंट, DB। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट AB क्या है, AB पुल की क्या है स्टूडेंट, ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई को S से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए तो H रखें, तो AB के स्थान पे H रखेंगे। अच्छा बताइए DB बताइए किस किस बिंदुओं से मिलके बना है, यानी DC प्लस क्या स्टूडेंट, CB, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे स्टूडेंट, 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब कितना है स्टूडेंट, लंब बताइए H है, यानी AB H बटे, अब बताइए आधार कितना है, DC प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CB। तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब बताइए 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, H बटे क्या हो जाएगा, DC की वैल्यू कितना दी है स्टूडेंट, 4, उसके बाद में प्लस CB की वैल्यू ज्ञात करनी है तो CB लिख देंगे। अब स्टूडेंट क्या कराएंगे, त्रिज्या गुणा करवा देंगे। अब बताइए H√3 बराबर कितना आ गया स्टूडेंट हम लोग के पास, 4 + CB, क्या आ जाएगा, 4 + CB। अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पे H बराबर कितना आ जाएगा, 4 + CB बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, √3। ये सब आप सबको समझ लो त्रिभुज ABD से प्राप्त हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए पुनः किस त्रिभुज में चलेंगे स्टूडेंट, अब पुनः देखिए यहाँ पे, अब पुनः त्रिभुज ABC में, अब देखिए ABC में क्या लगाएंगे, वही चीज 10। अब बताइए यहाँ पे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार ही होगा, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट। अब उसके बाद बराबर, अब बताइए यहाँ पे H यानी लंब बटे आधार होता है, तो बताइए लंब आपकी क्या हो जाएगा, AB लंब है, तो लंब AB यानी H बराबर बटे आधार कितना हो जाएगा स्टूडेंट इस त्रिभुज में, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका आधार होगा, तो CB आधार होगा, तो CB बस रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो बताइए 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, H बटे CB। अब बताइए इसके बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, आप सब लिख सकते हैं। तो आप क्या करा देंगे स्टूडेंट, त्रिज्या गुणा करवा देंगे। बताइए यहाँ पे H बराबर कितना होगा स्टूडेंट, H बराबर बताइए यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट, H बराबर आप सभी लोग का होगा CB √3। आप सबका देखिए H की 2 वैल्यू आई, देखिए यहाँ पे AH बराबर किस साइड है, बराबर किस साइड है, दोनों बताइए आपस में बराबर है कि नहीं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं स्टूडेंट। तो इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ स्टूडेंट, समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर 2।
तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 बराबर समीकरण क्या है स्टूडेंट, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम लोग इससे क्या हम लोग को किस प्रकार की वैल्यू मिली है, तो एच की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, पहले समीकरण से 4 प्लस सी बी बटे √3 बराबर क्या कर देंगे, दूसरे एच की वैल्यू कितना है सी बी √3। बताइए स्टूडेंट इसके बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, कहोगे सर जी लिख सकते हैं। अब क्या कराएंगे स्टूडेंट, त्रिया गुणा कराएंगे। तो बताइए स्टूडेंट एक का गुणा किसी अंक के साथ, एक का गुणा किसी भी अंक के साथ होता है तो वही संख्या मिलती है। तो 4 प्लस सी बी बराबर, अब बताइए यहाँ पे √3 और √3 का स्क्वायर, देखिए √3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सी बी √ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर होगा कि नहीं, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से क्या करता है स्टूडेंट, √ कट जाता है। तो आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। अब बताइए 4 प्लस सी बी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3CB। ये आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बताइए स्टूडेंट 4 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3CB माइनस, देखिए प्लस CB है बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट -CB। अब बताइए यहाँ पे, अब देखिए इसको यहाँ पे हल करें, थोड़ा पेज की कमी है। यहाँ पे बताइए 4 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट इसी चीज को हमें यहाँ पे हल करें। 4 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3CB में से 1 CB बताइए जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 2CB, कितना 2CB। अब बताइए स्टूडेंट CB बराबर क्या हो जाएगा, यानी CB बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये 2 गुणे में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 4 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 दूना कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4। तो CB की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, CB बराबर कितना आ गया 2 मिनट, कितना आ जाएगा 2 मिनट। ये टाइम लगेगा कहाँ से कहाँ तक जाने में स्टूडेंट, यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लगा समय, यानी CB की वैल्यू जो आ गई यहाँ से 2 मिनट। अब आप लोग वैसे ही डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर बहुविकल्पी में देगा तो डायरेक्ट बता। देखिए यहाँ पे 30 से घट के कितना होगा स्टूडेंट 60 है, तो यहाँ पे बताइए 30 से बढ़ के 60 हुआ है तो यहाँ पे 4 मिनट लग रहा है, तो उसका बताइए दुगुना लग रहा है तो यहाँ पे उसका हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि जब ये दुगुना लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा मिनट आधा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए 4 का कितना हो गया 2 मिनट, हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से प्रूफ करके आपको बता दिए। देख लीजिए स्क्रीनशॉट। वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन है स्टूडेंट।